हुजूर मदनी लजपाल सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमाने दिल नशीन है कि जब तक बंदा दरूद पाक पढ़ता रहता है फरिश्ते उसके लिए दुआएं करते रहते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पाक का मफ़हूम कि दरूद पाक गुनाहों को मिटा देता है। दरूद पाक से अमल पाक हो जाते हैं। दरूद पाक खुद अपने पढ़ने वाले के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस्तिग़फ़ार करता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। निगाहें राह में बिछा दो कि आप आए हैं। निगाहें राह में बिछा दो कि आप आए हैं। दिलों को फर्श बना दो कि आप आए हैं। ज़मीन ने अर्ज़े मुक़द्दस से आ रही थी सदा, सनम कदों को गिरा दो कि आप आए हैं। तुलुए महरे रिसालत है आज बातल के, सभी चिराग बुझा दो कि आप आए हैं। बुताने काबा विलादत का सुन के बोल उठे, सरे नियाज झुका दो कि आप आए हैं। खुदा ने आमदे महबूब की खुशी में कहा, फरिश्तों अर्श सजा दो कि आप आए हैं। ज़हूरी कब्र में मुनकर नकीर यूं बोले, नबी की नात सुना दो कि आप आए हैं। निगाहें राह में बिछा दो कि आप आए हैं। दिलों को फर्श बना दो कि आप आए हैं। हज़रत ज़ी वक़ार अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्दो सना और दुरूद नबी मुकर्रम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में पेश करने के बाद, क्योंकि टाइम की बड़ी किल्लत है, लाइट भी चली गई है, अब टाइम भी थोड़ा है। पिछले जुम्मतुल मुबारक में मैंने आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की समाअत के हवाले से हुजूर के कान मुबारक के हवाले से आपकी बारगाह में पेश किया था कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये शान व अज़मत अता फरमाई है, बल्कि अपने प्यारों को ये शान व अज़मत अता फरमाई है कि अल्लाह के जो महबूब होते हैं वो दूर से भी सुन लेते हैं और नज़दीक से तो सुनते ही सुनते हैं। आज आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाल मुबारक, जुल्फ़ मुबारक के हवाले से गुफ्तगू होगी थोड़ी सी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इन जुल्फ़ों का जिक्र कुरान मजीद बुरहान रशीद में कुछ इस तरह हुआ। सूरह दुहा वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा, इसकी जो मुख्तलिफ तफसीर हैं, इनमें से जो हमारे मौजू के साथ मिलती है वो तफसीर ये है, वद्दुहा से मुराद आका करीम का चेहरा मुबारक। इंशाअल्लाह इस पे अगले जुमे गुफ्तगू होगी। वद्दुहा से मुराद आका करीम का चेहरा मुबारक है। अल्लाह ने फरमाया, महबूब तेरे चमकते हुए चेहरे की कसम। वल्लैली इज़ा सजा, करीम रब ने फरमाया, ऐ प्यारे महबूब तेरी काली काली जुल्फों की कसम। तो ये आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुल्फों का जिक्र है। इसके अंदर बहरहाल हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुल्फें जो थी उनका तूलो अर्ज क्या था, वो कितनी लंबी थी, कितनी चौड़ी थी। और आका करीम ने अपने बाल मुबारक कहाँ तक रखे, ये बड़ी गौर तलब बात है। हम बहसीयत मुसलमान, बोलिए बहसीयत मुसलमान,
हमारा आइडियल कौन होना चाहिए? हजूर की ज़ात, हजूर के चाहने वाले सहाबाई किराम, तबा ताबईन, बुजुर्गान दीन, औलिया किराम। हमें अपने आप को इनके नक्शे कदम पे चलने चलाने की कोशिश करनी चाहिए और हमें उन जैसा ज़ाहरी तौर पे भी और बातनी तौर पे भी बनने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अफसोस आज का मुसलमान अपने आप को संवारने के लिए गैर के तरीके को अपनाता है। कभी वो बाल नीचे से कटवा देता है, कभी वो ऊपर से कटवा देता है, कभी वो किसी तरह की कटिंग करवा देता है कि मैं किसी तरह खूबसूरत लग जाऊं। लेकिन याद रखो, तुम जैसे मर्जी करो और जितने मर्जी तरीके अपना लो, अगर तुम्हें खूबसूरती चाहिए तो तुम्हें हजूर की सुन्नत पे अमल करना पड़े। हजूर की, बोलिए, हजूर की सुन्नत पे अमल करना पड़ेगा। हजूर की सुन्नत मुबारक क्या है कि आपने तकरीबन सबसे कम बार अपने मुकम्मल बाल कटवाए हैं, वरना आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुबारक ये है कि करीम नबी की जुल्फे मुबारक हुआ करती थी। अब हमने देखना ये है कि उन जुल्फों की मिकदार कितनी है, वो कहाँ तक थी। तो हजरात दी वकार हदीस मुबारक मुख्तलिफ है। इनमें से मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत बरा बिन आजिब रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा, इन तीन हस्तियों की मिलती जुलती हदीसों का मफहूम ये है कि आका करीम की जुल्फे कभी तो ये कानों की लो तक, ये जो छोटी कानों की लो तक हुआ करती थी, कभी ये कानों से थोड़ा सा नीचे तक, और ज्यादा से ज्यादा अगर लंबी होती तो आका करीम के शाना मुबारक यानी कंधे मुबारक तक हुआ करती थी। इससे नीचे करीम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुल्फे नहीं हुआ करती थी। आजकल का पीर या कोई आजकल का मलंग या कोई और इस तरह का ढोंगिया इससे ज्यादा जुल्फ रख के या लंबी लंबी लिट्टे रख के अपने आप को आशिक़े रसूल कहे तो हम उसको आशिक़े रसूल मानते नहीं है। आशिक़े रसूल वो होता है जो हजूर की हर सुन्नत पे अमल, बोलिए, हर हजूर की सुन्नत पर अमल करने वाला हो। तो हज़रात दी वकार आका करीम की सुन्नत मुबारक बाल रखना ज्यादा से ज्यादा इन कद्दू तक मनकूल है। इससे ज्यादा करीम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बाल मुबारक, बोलिए, बाल मुबारक नहीं। हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला आपके पास एक बाल मुबारक था हजूर का। करीम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस बाल मुबारक को आपने एक चांदी की डबिया के अंदर बंद करके रखा हुआ था, बड़ा संभाल के, बड़ा एहतराम के साथ। तो जो कोई भी बीमार होता ना, जो कोई भी बीमार होता तो वो उम्मे सलमा के दरवाजे पे आ जाता। क्यों? कि उनको पता था कि हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास एक बाल मुबारक है। उम्मे सलमा क्या करती, जो भी बीमार आता, जैसी भी बीमारी लेके आता, उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा उस बाल मुबारक को चांदी की डबिया से बाहर निकालती और एक प्याले में पानी डालती और उस पानी के अंदर हजूर का बाल मुबारक डालती और उस बाल को हिलाती, हिलाकर बाहर निकाल लेती और वो हुलूल किया हुआ जिसमें बाल मुबारक टच हुआ था, वो पानी जो था वो बीमार को पिला दिया जाता अल्लाह के हुक्म से, और हजूर के बाल मुबारक की बरकत से उस बंदे को अल्लाह ताला शफा अता फरमा देता। ये हजूर के हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक बड़े ही जलीलुल कदर सहाबी हैं जिन्हें खालिद बिन वलीद कहा जाता है। बोलिए, जिन्हें हजरत खालिद बिन वलीद कहा जाता है। आपके बारे में बड़ा मशहूर है
कि आप जब भी कोई जंग के लिए जाते तो आपकी टोपी के अंदर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये पेशानी मुबारक के 2 बाल मुबारक थे। आपने वो बाल मुबारक पेशानी के अपना उस टोपी के अंदर सिलवाए हुए थे। और आप फरमाते हैं, ये बड़ा लंबा वाकया है, टाइम नहीं है। आप फरमाते हैं कि मुझे जब भी फतह हुई है हुजूर के इन मुँह मुबारक से अल्लाह ताला ने मुझे फतह याद फरमाया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दाढ़ी मुबारक के बाल, इनका तज़किरा करते हुए शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस देलवी आप अपने शाह अब्दुल अजीज अपने वालिद का एक वाकया बयान करते हैं। शाह अब्दुल रहीम का क्या वाकया है, मैं चंद लफ्जों में इसको समेटता हूँ। शाह अब्दुल रहीम फरमाते हैं कि मैं हो गया बीमार और बीमारी तूल पकड़ गई, बीमारी तूल पकड़ गई, मर्ज ज्यादा हो गया, यहाँ तक कि मैं चारपाई के साथ लग गया, लेट गया। आप फरमाते हैं कि एक दिन क्या हुआ, मेरी ये सर की आंखें बंद हुई तो मेरे वालिद मोहतरम शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह वो ख्वाब के अंदर जलवागर हुए और उन्होंने आगे फरमाया, बेटा ऐ शाह अब्दुल रहीम, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सवारी आने वाली है। अब फरमाते हैं कि मैं ख्वाब के अंदर अपने वालिद मोहतरम की ये गुफ्तगू सुन रहा था। वालिद मोहतरम मुझे ये है कि मैं सो गया, जब मेरी आंखें बंद हुई आहिस्ता आहिस्ता रोशनी आना शुरू हो गई, फिर भीनी भीनी खुशबू आना शुरू हो गई। मैंने देखा कि एक हसीनो जमील चेहरे वाला आया, उसने आकर मेरे सर को अपनी गोदी मुबारक में रखा और फरमाया, ऐ मेरे प्यारे बेटो, ऐ शाह अब्दुल रहीम, अल्लाह ताला तुझे शफा भी अता फरमा देगा और अल्लाह ताला तुझे लंबी जिंदगी भी अता फरमा देगा। शाह अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मेरे दिल के अंदर एक ख्वाहिश थी, मेरे दिल के अंदर एक अरमान था कि काश हुजूर की दाढ़ी मुबारक के कुछ बाल मिल जाए। करीम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, आप फरमाते हैं कि ये मैं दिल के अंदर सोच रहा था, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी दाढ़ी मुबारक में यदुल्ला वाले गोरे गोरे और चिट्टे चिट्टे हाथ फेरे और 2 बाल मुबारक आपके हाथ मुबारक में आए और आपने फरमाया, ऐ शाह अब्दुल रहीम बेटा, तुम्हें बाल चाहिए थे ना, ये ले लो, मैं तुझे बाल भी अता करता हूँ। अब्दुल रहीम फरमाते हैं, हुजूर अपना जलवा दिखाकर, अपना मुखड़ा दिखाकर, अपनी तजल्लियात दिखाकर, अपने जाम पिलाकर जब वापस चले गए, मेरी आंख खुली, मैंने देखा कि मेरे हाथ में बाल मुबारक नहीं है। आप फरमाते हैं, मैंने फिर आंखें बंद की, करीम नबी से ताल्लुक जोड़ा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, प्यारे बेटे, ऐ शाह अब्दुल रहीम, तुम परेशान क्यों होते हो, मैंने वो 2 बाल जो थे तेरे सरहाने के नीचे रख दिए हैं, इसलिए कि कहीं गुम न हो जाए। शाह अब्दुल रहीम फरमाते हैं, मैं जब ख्वाब से जागा और सरहाना उठाया तो करीम नबी के 2 बाल मुबारक वहां पे पड़े हुए। तो पता चला कि करीम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने गुलामों की बीमार पुरसी भी करते हैं और गुलामों के हाँ कन मर्जा भी फरमाते हैं और अपने गुलामों के घरों को अपनी अनवारो तजल्लियात से मुनव्वर भी। पढ़ना शेर। सुना है आप हर आशिक के घर तशरी, सुना है आप हर आशिक के घर तशरी, यकीनन आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा, मेरे घर में भी हो जाए चरागा, या रसूल अल्लाह हमारे घर में भी हो जाए चरागा, मेरे घर में भी हो जाए।
मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा यार। कदी आए गरीबां दे मोहल्ले, कदी आए गरीबां दे मोहल्ले, सदा वसदा रवे तेरा दवारा। जेड़े जेड़े जे मंदे हो, जेड़े जेड़े या रसूल अल्लाह कहना मंदे हो, ओ ते जोक नाल हाथ बुलंद करके कहो। जेड़े नहीं मंदे हो मुकाबला कोई नहीं। सदा वसदा रवे तेरा दवारा, सदा वसदा रवे तेरा दवारा। जिथे होंदा गरीबां दा गुजारा,